15 दिसंबर 2025 नेट मीटिंग पॉलिसी की तब्दीली के हवाले से जो न्यूज़ चल रही है उसमें क्या हकीकत है, नेपरा की प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स क्या हैं, आगे क्या होने जा रहा है और इन सब मसाइल का हल क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नेपरा कंज्यूमर रेगुलेशन ड्राफ्ट 2025 आ गया है और इसमें सोलर आवाम के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले नेट मीटिंग को खत्म करके नेट बिलिंग लाई जा रही है, यानी आप सोलर से जो बना के वापडा को भेजेंगे उसका अलग से क्रेडिट बनेगा और जो आप वापडा से पीक और ऑफ पीक टाइम में लेते हैं उसका अलग से डेबिट बनेगा और इनको आपस में प्लस माइनस करके जिस भी पार्टी को पेमेंट करनी होगी वो करेगी। नंबर 2, आप अब डीजी कैपेसिटी अपने सैंक्शन लोड के बराबर लगा सकेंगे, यानी जितना आपका सैंक्शन लोड होगा उतना किलोवाट आप सोलर लगा सकेंगे। नंबर 3, आपके मोहल्ले या गली का जो ट्रांसफार्मर है उसकी 80% कैपेसिटी पे सोलर लगेगा, यानी अगर आपका एक 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है तो आप उस पे गली मोहल्ले में जितने घर आते हैं मैक्सिमम 80 किलोवाट सोलर लगा सकेंगे। नंबर 4, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था नेपरा के साथ 7 इयर्स का उसको कम करके 5 साल का कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद जाहिद स्कोप सोलर से और व्यूअर्स, स्कोप सोलर पाकिस्तान का एक टॉप रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड है जहां हम आपको सोलर की इंस्टॉलेशन सर्विसेज देते हैं। वहां पे हम अपने सोशल मीडिया फोरम्स पे सोलर की तमाम मालूमात भी मुहैया करते हैं। इसके अलावा जो हुकूमत की नेट मीटरिंग की पॉलिसीज हैं उसको भी हम गाहे बगाहे हम डिस्कस करते रहते हैं और इसमें क्या क्या तब्दीलियां आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के जरिए आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आप समझते हैं कि स्कोप सोलर आपको अच्छी मालूमात देता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें तमाम फोरम्स पे फॉलो कर लें। व्यूअर्स, बात करते हैं उस हलचल की जिसकी वजह से सोशल मीडिया भरा पड़ा है और सोलर अवाम का एक कंसर्न है और उनका कंसर्न होना भी चाहिए क्योंकि उनका एक स्टेक है। जिन्होंने नेट मीटिंग करवा ली है उनको भी पता होना चाहिए कि इस वक्त नेट मीटिंग पॉलिसी क्या चल रही है। जिन्होंने सोलर नहीं लगवाया उनको पता होना चाहिए अब जब वो सोलर लगवाएंगे तो उनके लिए नेट मीटिंग पॉलिसी क्या होगी। तो आइए इस बात को सुनते हैं। नेपरा ने एक प्रपोज्ड अमेंडेड ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें नेट मीटिंग पॉलिसी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। इसमें 4 अहम बातें हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यदि नेट मीटिंग को खत्म करके ग्रॉस मीटिंग लाई जाएगी या नेट बिलिंग लाई जाएगी। अच्छा, इसको आप समझिएगा, नेट मीटिंग ये होती है कि आपका सोलर का यूनिट और वापडा का यूनिट बराबर हो जाते हैं, यानी जितने आप लेते हैं जितने देते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आपका सरप्लस है तो वो 27 रुपीज पे परचेज करते हैं, अगर आपका सरप्लस नहीं है तो आपको पे करना पड़ता है। जो ग्रॉस मीटरिंग है या नेट बिलिंग है इसमें मैकेनिज्म ही डिफरेंट हो जाता है। इसमें यूनिट कैंसिल नहीं होते, नेट ऑफ नहीं होते, जितना आप बनाएंगे आप घर में इस्तेमाल करके वापडा को देंगे वो आपसे परचेज करेंगे और जो प्रपोज रेट है वो 27 रुपीज पर यूनिट का है। इसी तरह जो आप उनसे लेंगे पीक का और ऑफ पीक का उस पर जो रेट लगेगा यानी 42 और 46 रुपए प्लस टैक्सेस मिला के उसका अलग से बिल बनेगा, आपके यूनिट्स का क्रेडिट अलग बनेगा। ये क्रेडिट और डेबिट आपस में प्लस माइनस हो गए, जो भी अमाउंट बचेगी वो दोनों पार्टियों में से एक को पे करना होगी। ये पहला पॉइंट है जो बेसिकली नेट मीटिंग की बिल्कुल मैकेनिज्म ही तब्दील कर देगा और इस पे ही सबको कंसर्न होना चाहिए। इसमें 3 और पॉइंट्स हैं जो उन्होंने प्रपोज किए हैं। दूसरा ये है कि आपका जितना सैंक्शन लोड है यानी इलेक्ट्रिसिटी का वापडा की तरफ से आपको जो अलॉटेड लोड है अब उतना ही आप सोलर लगा सकेंगे। आपकी डीजी कैपेसिटी उतनी ही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका 10 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो आप 10 किलोवाट सोलर ही लगा सकेंगे। ये दूसरा उनका अमेंडेड पॉलिसी में ये दूसरा पॉइंट था। नंबर 3, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो 7 इयर्स का था, अब उसको खत्म करके 5 साल पे ला रहे हैं। और नंबर 4 अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके गली मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर होता है जिससे आपका कनेक्शन आ रहा है, अब उसमें प्रपोज पॉलिसी ये है कि उस पे 80% हम सोलर लगा सकेंगे। यानी अगर आपका 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है आप सब घरों का मिला के 80 किलोवाट सोलर उस पे लोड होना चाहिए, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकेंगे। अब बात ये है, ये इस बात को समझिएगा, ये नेपरा की तरफ से अमेंडेड प्रपोज्ड ड्राफ्ट है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है, हमने ये लिंक अपने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके देख भी सकते हैं। ये चीजें इस तरह से लिखी हुई हैं। अभी इन्होंने 30 डेज के लिए एक पब्लिक का फीडबैक मांगा है। ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। नंबर 1, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अभी नेट मीटिंग खत्म नहीं हुई, नेट मीटिंग अभी चल रही है। लेकिन आईएस को गैप को लेस को ये 3 जराए से मैंने कंफर्म किया है। कुछ सब डिविजन्स में इनकी टॉप जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने मना कर दिया है कि आप मजीद फाइल्स ना लें, अभी इसको हॉल्ट करें, अभी आप इसको रोक के रखें नेट मीटिंग को। लेकिन देयर इज अ वे,
अब कुछ सब डिविजन्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, नेट मीटिंग हो भी रही है। अगर आप भी चाहते हैं आपने सोलर लगवाना है और कौन सी आपकी सब डिवीजन है वहाँ पे नेट मीटिंग आपकी हो सकती है या नहीं, आप हमारे से कॉन्टैक्ट करें, हम आपको मुकम्मल बताएंगे। नंबर 2, मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ इस पर पड़ी हुई हैं कि अगर नेट मीटिंग खत्म हो जाती है या ग्रॉस मीटिंग आ जाती है या नेट मीटिंग को नैरो डाउन कर देते हैं, तो उसमें आपके पास सोल्यूशन क्या है? वो है आपका हाइब्रिड सिस्टम आप और स्टोरेज सिस्टम। आपको लगता है कि ग्रॉस मीटिंग भी आपको फायदा नहीं दे रही, हाइब्रिड लगा के आप स्टोरेज सिस्टम ज्यादा कर लें। देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको हर किस्म का प्रपोज सोल्यूशन देंगे। आपको बताएंगे कि आप इन बिजली के बिल जो आप महीने के देते हैं, इनसे जान छुड़ा के आराम से इंडिपेंडेंट होके अपना सोलर सिस्टम लगा के और जीरो बिल अभी भी इंजॉय कर सकते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे आप मौजूद रहिएगा। हम आपको इंशाल्लाह लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।